हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सेक्शन 8.3.1 एस्टिमेशन इन परसेंटेज। ओके बच्चों, इस टॉपिक को यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये लाइफ में प्रैक्टिकली यूज होता है। कैसे यूज होता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने बोला योर बिल इज अ शॉप। आप शॉप पे गए और आपने कोई सामान वामान खरीदा, भाई कोई टी शर्ट खरीदी, कोई सामान खरीदा, कुछ भी खरीदा, कोई स्टेशनरी का सामान खरीदा, आपका बिल आया ₹577.80। अब शॉपकीपर कह रहा है कि भैया हम आपको 15% का डिस्काउंट देंगे। ठीक, तो अब एक तरीका तो ये है कि आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहां पर एक तरीका तो ये भाई 15% ऑफ रुपीज जो आपका एग्जैक्टली जो बिल आया है, मतलब जो एग्जैक्ट बिल आपका आया है, ठीक है ना, एक्यूरेट बिल जो आपका आया है, इस बिल का आप 15% या तो आप निकाल लो पहले, है ना। आप इसका 15% निकाल के इसमें से माइनस करोगे, आप भाई इतने का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है भाई। आप जब जा रहे हो कोई सामान लेने, तो आप ये भी तो देखोगे ना आपके बजट में है कि नहीं है। तो आपको फटाफट अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेनी कि लगभग मेरे को कितना अमाउंट इसको पे करना पड़ेगा 15% के डिस्काउंट के बाद। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होता है, एक एस्टिमेट करके इसका जो है आपको इसका कितना अमाउंट आपको पे करना है ये एस्टिमेट करके आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना भाई, सही तरीका तो ये 15% निकाल लो इसका, और जो आंसर आ रहा है उसको 577.80 में से माइनस कर दो, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई कितना पे करना है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कितना पे करना है ये हम यहाँ पे नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं लगभग हमको कितना पे करना है ना भाई। हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा हमारी जेब में उतने रुपए हैं कि नहीं है ना, ये बात, या हमारे बजट में है कि नहीं। ठीक है, तो देखो एस्टिमेशन कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एस्टिमेशन कैसे करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि जो बिल आएगा आपका, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो बिल आ रहा है आपका, ठीक है, डिस्काउंट से पहले, इसको ना आपको राउंड ऑफ करना होता है। ठीक, अब देखो राउंड ऑफ कैसे करना होता है, इसको आपको राउंड ऑफ इस तरीके से करना होता है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 5 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 5 हो जाए। ऐसा सोचो आप, क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 की टेबल में आना चाहिए, यानी कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल, वैसे तो 5 से ये भी डिविजिबल है, लेकिन डेसिमल के बाद मत देखो आप, डेसिमल से पहले देखो। तो डेसिमल से पहले क्या है, 577 है। ठीक है बच्चों, डेसिमल से पहले क्या है, 577 है। तो अब ये 5 से एग्जैक्टली डिवाइड भी हो सकता है, डेसिमल में आएगा, लेकिन आप ये समझो बस ये 5 की टेबल में आना चाहिए, यानी कि लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। पहले तो आप ये सोच लो, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है ना, तो सोचो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, ठीक है, राउंड ऑफ करें, ये वंस प्लेस है, ये देखिए 577.80। ठीक, तो आपको अपने बिल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा डेसिमल के टेंस प्लेस तक। ये वंस प्लेस है, देखो इस डेसिमल के बाद तो आप देखो ही मत कुछ भी। ठीक, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। ठीक है ना, तो टेंस प्लेस पे आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे राउंड ऑफ करते, कुछ नहीं करना बच्चों, 5 और देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में डिजिट 7 है, 7 अगर लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी होती तो हम आगे 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे 1 ऐड कर दो, 7 + 1 8 और लास्ट में 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले को हटा दो। तो ये आ गया 580। अब 580 देखो जरा, 580 जो है 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, 5 की टेबल में आ रहा है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये एक तरीका है। और देखो अगर हम कॉमनली आपसे बोले तो 577.80 उसने बिल बता दिया आपको। ठीक है, थोड़ा बात भी समझो बच्चों, यहाँ पे कोई बहुत मतलब कोई टेक्निकल चीज नहीं हुई, मैथमेटिक्स नहीं लग रही बहुत बड़ी कि आप मैथमेटिक्स लगा रहे हो। आप सोच रहे हो अपने मन में कि 577.80 है, यानी कि 577 रुपीज है 80 पैसे हैं, तो 80 पैसे तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और 577 को आपने अपने दिमाग में सोचा चलो 580 मान लेता हूँ, लगभग आसपास 580 मान लेता हूँ। ठीक है ना, ओके, तो उसको आपने 580 के आसपास मान लिया। तो इस तरीके से आप इसको राउंड ऑफ कर लेते हो सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे अगर बहुत डिटेल में जा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसा कर रहे होगे तो ये भी एक सही तरीका है। क्लास में 80 पैसे लगभग 1 रुपए के इक्वल हो गए, है ना, तो इसको हटाओगे तो आप यहाँ 1 ऐड कर रहे होगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हो भाई। 80 पैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इतना तो पता है ना, ₹1 में कितने होते हैं, ₹1 में 100 पैसे होते हैं। ठीक है ना, तो ये 80 पैसे हो गए, 80 पैसे हो गए, तो 80 पैसे को आपने 1 मान लिया, तो आपने सोचा ठीक है इसमें 1 ऐड कर देता हूं, 578 आया। ठीक है, अभी भी ये 5 का मल्टीपल नहीं है, फिर आप क्या करोगे, आप करोगे 578 लगभग 580 के इक्वल है, ऐसे सोच लोगे। ठीक है ना, तो इतना तो आप सोच सकते हो। ठीक है, सो यहां से आप क्या करोगे, 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो आप इसको हटाओगे तो यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे, तो यहाँ 7 + 1 8 और लास्ट में 0 कर दोगे, ये इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें 2 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि आपका जो बिल है उसको आपको कहाँ लेके आना है, बिल को आपको मल्टीपल ऑफ बिल को कहाँ लेके आना है, ये जो बिल उसने बना के आपको दिया है इसको मल्टीपल ऑफ 5 के आसपास सोचना है। यानी कि जो आपका बिल है उसमें लास्ट में या तो 5 आ रहा हो, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा हो, यूनिट प्लेस पे आपके बिल में या तो क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, और या तो 0 आ रहा हो। ठीक है ना, तो वो मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज है, सबसे पहला स्टेप ये करना है। ठीक, तो अब आपने क्या किया, आपने बिल को एस्टिमेट कर लिया। ठीक, आपने सोचा भाई लगभग कितने का बिल है, लगभग कितने का बिल है, यहाँ पे देखिए बच्चों। ठीक, इसको हमने बिल को राउंड ऑफ किया स्टेप नंबर 1 में। अभी एक दो एग्जांपल और दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसको हमने राउंड ऑफ किया और राउंड ऑफ करके आ गया बिल हमारा कितना,
ठीक है, ₹580, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब अगर आप फिर से क्या करने जाओगे, अगर आप 15% निकालोगे, किसका 15% ऑफ ₹580, तो ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, फिर से आप फंस जाओगे चक्कर में। तो 15% को हम यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, कैसे, 10% में और 5% पे। याद रखिएगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ तब आपको क्लियर होगा। देखो, जैसे कि मान लो किसी ने अगर आपको दे दिया 15%, तो 15% को आपको ब्रेक करना है किसमें, 10% में और प्लस 5% में। याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, भाई 15 को आप क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 5, तो 15% इज इक्वल टू 10% प्लस 5%। अगर आपको किसी ने दे दिया मान लो 25%, ठीक है, या हाँ 25%, तो आप इसको ब्रेक करोगे 10% प्लस 10% और प्लस 20 प्लस 5%। 10 प्लस 10 प्लस 5 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर लोगे, 10 प्लस 10 20 और 20 प्लस 5 25। ठीक है, अगर आपको मान लो बच्चों किसी ने दे दिया है लेट अस से 20%, ठीक, तो 20% को आप कैसे लिखोगे, 20% को आप लिखोगे 10% और प्लस 10%। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके, और मान लो आपको किसी ने दे दिया है लेट अस से यस 29%, ठीक, तो 29% को आप राउंड ऑफ करके 30% कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, 29 लगभग लगभग किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। इसी तरीके से अगर आपको किसी ने दे दिया है 51%, ठीक, तो 51% को राउंड ऑफ करके आप क्या कर लोगे, 50% लिख लोगे। ठीक है ना, और बाकी तो आपको पता है 30% को आप क्या लिखोगे, 10% प्लस 10% प्लस 10%, और 50% को आप लिखोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 5 टाइम्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ये जो परसेंटेज डिस्काउंट दिया होता है इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, चलो अब यहां से देखो बच्चों, तो यहां पे डिस्काउंट कितना है, 15% का है। तो हमने क्या किया, हमने 15% को ब्रेक कर लिया किसमें, 10% में और प्लस 5% में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हम जो हमने यहां पर बिल राउंड ऑफ करके लेके आए हैं इसका हम 10% निकाल लेंगे। ठीक, इसका 10% निकालना बहुत इजी है, कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा कि देखो मैं आपको दिखाता हूं, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 10% निकालना हमेशा इजी होता है भाई। देखो 10% कैसे निकालते हो, दिए गए नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, बस खत्म। 580 को 10 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक भाई, 10% किसी भी अमाउंट का निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, कोई भी अमाउंट दिया उसका 10% निकालना, उसको 10 से उठा के डिवाइड कर दो। क्यों कर दो, आओ दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, 10% ऑफ ₹580, ठीक, कितना आ जाएगा, अब 10% मतलब क्या होता है, 10/100, ऑफ का मतलब इंटू, भाई 10% का मतलब 10/100, परसेंट हटाओगे 100 लगाओगे नीचे, ऑफ का मतलब इंटू, और ₹580, ये लो, ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 आपका कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखते तो ये इस तरीके से आता, मैं आपको दिखाता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं 10 से डिवाइड करना है। 10% मतलब 10/100, ऑफ का मतलब इंटू, और यहाँ पे क्या है 580, ये देखिए, ये वाला 0 जब इससे कट जाता तो ये 1/10 बच जाता, और इंटू में 580, ठीक, तो 580 इंटू 1 580 और अपॉन में 10। ठीक है, तो देखिए 10 से ही तो फाइनली डिवाइड लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी अगर आपके पास बिल है जो कि आपने राउंड ऑफ करके लेके आए हो अपने दिमाग में, तो उस बिल का 10% निकालना बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, आपका जो बिल है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, बस 10% निकालने का मतलब उसको 10 से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कि मेरा बिल आया होता राउंड ऑफ करके मान लो 475, ठीक है ना, तो इसका 10% कितना हो जाता पता है, इसको 10 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, टेंशन नहीं है कोई भी, ये तो आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा 47.5 आ जाएगा, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से। ओके, नाउ अब यहां से आगे आपके पास कितना, ₹58, तो यहां से आगे आपके पास ₹58। ठीक है, तो जो हमारा बिल है उसका 10% कितना है, 58 है। अब सुनो बच्चों, अभी हमने क्या किया, इसका 10% निकाल लिया, लेकिन इसका 5% नहीं निकाला है। ठीक है ना, ओके, तो ये मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से निकालेंगे। देखिए इसका 10% कितना आया, इसका 10% आया ₹58, और इसका 5% निकालने के लिए अब देखो यहां पे हम चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं, 10% का अगर हाफ करोगे भाई, क्योंकि देखो जरा ध्यान से, यहां पे देखो, ये जो आपने निकाला था 10%, ये 10% ऑफ किसका, ऑफ आपके बिल का ना, यानी कि ऑफ ₹580, ठीक, और प्लस 5% ऑफ किसका, भाई आपके बिल का ना, यानी कि ₹580। ठीक है ना, तो 580 का आपको 5% निकालना है, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं आपको बताऊं, इसलिए क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, इस 5% को आप क्या लिख सकते हो, 10%/2, 10%/2। ठीक है ना, तो देखो यहां से हो जाएगा 10% ऑफ 580, और प्लस 5% को लिखने का क्या तरीका है, 10% डिवाइडेड बाई 2, भाई 10/2 5 ही तो होता है, तो 5% को 10/2 भी 10%/2 भी लिख सकते हो, 10%/2 ऑफ ₹580। सही है, तो यहां से आ जाएगा 10% ऑफ
₹580 और प्लस, अब ध्यान दो बच्चों, देखो नीचे 2 रहने दो ऐसे ही, और 10% ऑफ 580 आप निकाल चुके हो, ये चीज आप निकाल चुके हो, 10% ऑफ 580 आप निकाल चुके हो, 58 आया था, यानी कि हमें क्या करना है, 58 को 2 से डिवाइड कर देना है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, पहले उन्होंने 10% निकाल लिया है, 580 का 10% इतना आया है, फिर उन्होंने कहा इसको हाफ कर दो, 58 को क्या कर दो, हाफ कर दो। 58 को जब हाफ कर दोगे, सुन लो ध्यान से, 58 क्या है, 58 इस अमाउंट का, जो आपका मतलब अमाउंट का मतलब है जो बिल है आपका, ठीक है, 58 इस बिल का 10% है, ठीक, तो इस बिल का 5% कितना होगा, तो जवाब है 10% जो था उसका हाफ कर दो, 10 का हाफ ही तो 5 होता है, ठीक, तो जो पहले आया था 58 उसका हाफ कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको इस बिल का 5% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 58 को 2 से डिवाइड करो, 58 डिवाइडेड बाय 2, लो 58 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, इतना तो मन में भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 जाएगा, और 2 9 ज़ा 18, ठीक है बच्चों, क्या मैं सही कर रहा हूँ, यस सर, चेक कर लो, 58 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे 8, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, 2 9 ज़ा 18, ये देखिए कितना आ गया, 29 आ गया, हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से करेक्ट। सो यहाँ से आ गया कितना, यहाँ से आ गया आपके पास ₹29, ओके। अब सुनो, ये जो 10% और जो 5% वाले दोनों आपके जो अमाउंट आए इनको ऐड कर दो, क्योंकि इतना ही तो डिस्काउंट होगा, टोटल 15% का डिस्काउंट है, तो 10% यहाँ से और 5% यहाँ से, ठीक है ना। सो टोटल डिस्काउंट आपको कितने का मिलेगा, ठीक, यहाँ से देखिए बच्चों, टोटल डिस्काउंट अब आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ से आपको जो डिस्काउंट है 15%, यानी कि ₹58 और प्लस 29, इसको एडअप कर दो, कितना आ जाएगा, 9 + 8 17, 1 जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 8, तो ₹87 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम है क्या, कि जो आपने राउंड ऑफ करके बिल लेके आए थे, तो इस बिल में से इतने का ऑफ हो जाएगा आपका 87 का, यानी कि 15% का ऑफ हो जाएगा, 15% कितना है, ₹87 है, ठीक है। तो इसमें से 87 माइनस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, दिमाग में नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने ₹87 को राउंड ऑफ करके वापस 85 के आसपास ले आया। भाई 2-3 रुपए का आगे पीछे हो जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको 87 को 85 लिखते, आप 87 को 90 भी लिख सकते थे, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा देखो बच्चों, 87 से अगर आपको 90 जाना है, ठीक, तो आपको 3 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, यानी कि ₹3 आपको बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक, राउंड ऑफ कर रहे हैं। और 87 से अगर आपको 85 पे राउंड ऑफ करना है, तो केवल ₹2 को आपको डिक्रीज करना होगा। तो जो लेस स्टेप होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, एस्टिमेशन में जो लेस स्टेप होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। लेस का मतलब लेस डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ 3 का डिफरेंस है, 87 को 90 लिखा जा सकता था, यस सर, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, 87 को 85 लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 का गैप है और यहां पे 3 का गैप है, ठीक, तो 2 का गैप करना ज्यादा सही है एस्टिमेशन में, ठीक, ओके। 3 का गैप कर दोगे तब भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन बेस्ट जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से आएगी जब आप लेस डिफरेंस को लोगे। तो 87 से 85 जाने में 2 का डिफरेंस है, तो आपका जो नियर अबाउट अप्रॉक्स में जो डिस्काउंट है वो कितना आ गया, ये अप्रॉक्स डिस्काउंट ₹85 का आ गया। अब करना कुछ नहीं है, ये रहा आपका बिल और ये रहा आपका डिस्काउंट, ठीक, माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 580 में से अब आप 85 माइनस कर दो, ये तो आप दिमाग में भी कर सकते हो, कैसे, 80 पहले माइनस कर दोगे 580 में से, भाई 85 माइनस करना है तो 580 में से पहले 80 माइनस कर दो, कितना बचेगा 500, अब 5 और माइनस कर दो, पहले 80 माइनस किया, टोटल 85 करना है ना, पहले 80 कर दो माइनस, तो 500 बचेगा, अब 5 और कर दो तो 495 बचेगा। यहाँ से देख लो, ये लो 495 रुपीज़ का आपको अप्रॉक्स में पेमेंट करना होगा, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो इसको आप कर लीजिए फटाफट, इस तरीके से हम एस्टिमेशन करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आई है, हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ओके। तो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा लगभग 495 रुपीज़, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहीं पर और दिखा देता हूँ, मैं आपको ये देता हूँ कि मान लो बच्चों, यस, यहाँ पे आइए, मान लो आपने क्या किया होता स्टूडेंट्स, अभी हमारा आंसर कितना आया था, अभी हमारा आंसर आया था कि हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा लगभग 495 रुपये, ₹495, ठीक। अब सुनो, मान लो आपने 87 को 90 कर दिया होता, भाई मान लो कर दिया होता, ठीक है, तो इसको आप ₹90 लिख लेते, ठीक। तो अब आप क्या करते, 580 में से 90 माइनस करते, तो आपको कितना पे करना होता, तब भी लगभग आंसर हो जाता, 0 - 0 0, 18 - 9 9, ठीक है,
और यहां बचता 4। ये लो, अब आंसर कितना आ रहा है, 490 का आ रहा है। तो आप 495 अपने मन में सोचो या 490 सोचो, बात क्या है सेम है। आप अपना बजट तो देख लोगे, 5 रुपए से बजट खराब नहीं होता है किसी का, ठीक है ना। तो 495 या 490 लगभग लगभग आसपास है, तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेस डिफरेंस की तरफ जाओगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। इसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं आता एस्टिमेशन में, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप किसी शॉप पे जा रहे हो तो दिमाग में फटाफट आपको कैलकुलेशन करनी होगी और सोचना होगा क्या मेरा बजट अलाउ करता है इस सामान को लेने के लिए या नहीं, ठीक है। चलो, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब देखो बच्चों, यहां पर इन्होंने हमसे बोला है कि ट्राई एस्टिमेटिंग 20% ऑफ द सेम बिल, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या दे दिया, 20% ऑफ द सेम बिल। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 122 पर देखोगे, ठीक है, तो सेम बिल का हमको क्या निकालना है, एस्टिमेट करना है सेम बिल को 20% डिस्काउंट के लिए, ठीक है ना। सो अब यहां पे कुछ नहीं करना बच्चों, 20% को आप ब्रेक करोगे किसमें, 10% में, ठीक, प्लस 10% में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 10%, 580 का 10% कितना था, रुपीस, अभी निकाला था ना, 580 का 10% कितना था, ₹58। तो बस ₹58 को डबल कर दो, क्योंकि 10% प्लस 10%, यानी कि 580 का 10% ₹58, और यहां से भी 5% का 580 का फॉर 10% कितना हो जाएगा, ₹58। यानी कि जब आपने इसको 10 और 10 में ब्रेक कर लिया तो 10% निकालना तो बहुत ईजी है। इसको 10 से डिवाइड करोगे 58 आएगा, और एक और 10% उसको डबल कर दो, या इसको 58 को 2 टाइम्स प्लस कर दो। तो यहाँ से जो डिस्काउंट आएगा, यहाँ से जो डिस्काउंट आएगा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2 × 58 कर दो, या 58 प्लस 58 करो, बात क्या है, सेम है। 2 × 58, 2 8 16, 1 2 5 10 प्लस 1 11। अब कितना आ गया, ₹116। अब देखो प्रॉब्लम है क्या कि ये, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे पिछले एग्जांपल में आपका कितना आया था डिस्काउंट, ₹87। आप इसको राउंड ऑफ करके कहां लेके आए थे, 85। अगर आप चाहते तो 90 भी ले जा सकते थे, मैंने आपको बताया था ले जा सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था आप लेस डिफरेंस की तरफ जाओ, किधर जाओ, लेस डिफरेंस की तरफ जाओ, और जो आंसर आएगा यहाँ पे अप्रॉक्स में, वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 हो, ठीक। अब देखो क्या ये 5 का मल्टीपल है, नहीं, यानी कि लास्ट में क्या है, 6 है, लास्ट में क्या है, 6 है। तो लास्ट में 0 आ जाए, या तो लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट में 5 आ जाए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, 116 को जाने के दो तरीके हैं, या तो पीछे वाले स्टेप में चले जाओ या तो आगे। 116 को 120 भी किया जा सकता है, ठीक है, 4 का इंक्रीमेंट करके, ₹4 का इंक्रीमेंट करके, और 116 के पीछे भी जाया जा सकता है, क्या करके, 1 माइनस करके, ठीक है ना। तो ₹1 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 115 भी इसको किया जा सकता है। कौन सा बेटर तरीका है, लेस डिफरेंस की तरफ आप जाओ, ठीक। 1 का डिफरेंस है और यहाँ 4 का डिफरेंस है, ठीक। तो हम लेस डिफरेंस की तरफ मूव करेंगे, तो हम इसको अप्रॉक्स में कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा डिस्काउंट, ₹115। ये लीजिए बच्चों, ठीक। अब देखो ये 5 का मल्टीपल भी हो गया, ठीक। अगर ये 5 का मल्टीपल है और आपका बिल भी क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना ईजी होता है दिमाग में, ठीक है। अब बताओ 115 को 580 में से माइनस करना है, ठीक। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सोच सकते हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से 15 माइनस कर देंगे 15, तो कितना बचेगा, 565, और 565 में से फिर 100 माइनस कर देंगे, 465 आ जाएगा। इतना दिमाग में आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना। 580 में से 115 माइनस करो, कैसे करोगे, तो 115 के दो पार्ट कर लो, 15 प्लस 100। तो पहले इसमें से 15 माइनस करो, कितना आएगा, 565। भाई 80 में से 15 माइनस करो, 565, और फिर 100 और माइनस कर दो, तो 465, ठीक है। अब आपको वहां कोई कॉपी और पेन थोड़ी ना देगा शॉप पे, आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा अपने दिमाग में, ठीक है। तो बस उसी की प्रैक्टिस करा रहा है एनसीईआरटी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ये लीजिए, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 465। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट जो आपका नीचे पूछा है, यहां पर आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, ₹465। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए। फिर मैं आपकी एनसीईआरटी का ही और भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपका ले लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके चलो, मान लो बच्चों, अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। चलो, आपकी मैं प्रैक्टिस करा ही देता हूँ, ये टॉपिक स्टार्ट कर ही लिया है। तो मान लो बच्चों, इन्होंने हमें दिया होता कितना, 29%। कितना दिया होता, 29%, ठीक है ना। सो अगर इन्होंने हमें दिया होता कितना, चलो सब पहले 25% के लिए ले लेते हैं। 25% के लिए बच्चों पता क्या हो जाता, इसको हम लिखते 10% और प्लस 10% और प्लस 5%, ठीक है। अगर 25% का डिस्काउंट होता तो आपको कितना पे करना होता, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक। अब बताओ 580 का 10% कितना था, ₹58 था, ठीक। तो ₹58 यहाँ पे भी आ जाएगा, ₹58, और प्लस में अब 10 का हाफ करने पे 5% आता है, तो हम क्या करेंगे, 58 का हाफ करेंगे, कितना आएगा, ₹29, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे फटाफट, ठीक। तो 58 प्लस 58 और प्लस 29, ठीक। सो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 9 कितना होता है, 16 प्लस 9 कितना होता है, 16 प्लस 9 कितना होता है, 25, ठीक है बच्चों। 2 जाएगा, 5 प्लस 5 2, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 145 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए, इस बार आपको जो डिस्काउंट मिलेगा कितना मिल गया, ₹145 का आ गया,
ठीक, जो कि 5 का मल्टीपल है, इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 5 आ रहा है, उठा के 580 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सो 145 माइनस करेंगे तो इस बार हमको कितना पे करना पड़ेगा, हमको पे करना पड़ेगा 10 माइनस 5 5, ओके, और 7 माइनस 4 3, और यहाँ से हो गया, लीजिए 435 रुपीज़ इस बार आपको पे करना होगा अगर आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से नाउ अब मान लो यहीं पर बच्चों, मान लो इसने आपको दिया होता कितना, 29%। ठीक, इसको बोलता कि भाई 29% का आपको क्या करना है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको अप्रॉक्स करके पहले आप 30% लिख लो। ठीक भाई, इसको राउंड ऑफ करो 10th प्लेस तक, तो ये 9 है। ठीक, ये क्या है, 9 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो उसके आगे 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 3, और लास्ट में 0 कर देंगे, 30%। ठीक, 29% 30% के लगभग इक्वल है। ठीक, अब 30% को हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, 10% प्लस 10% और प्लस 10% में। ओके, सो 10% और प्लस 10% और प्लस 10% में। ओके, अब 580 का 10% कितना था, ₹580, सॉरी ₹58, प्लस यहाँ से भी ₹58 और प्लस यहाँ से भी ₹58। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया, क्या दिक्कत है, यानी कि 58 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 58 को 3 टाइम्स ऐड कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये आप दिमाग में भी कर सकते हो अपने, 3 × 58, सो 3 8 24, 2 3 5 15 + 2 17, 175 का क्या मिलेगा डिस्काउंट। अब इसको राउंड ऑफ करोगे, ठीक, तो 174 को राउंड ऑफ करोगे तो या तो 1 रुपीज़ इसमें बढ़ा दो, यानी कि 175 पे चले जाओ, और या तो 170 पे चले जाओ, पीछे नहीं जा सकते हो क्योंकि ₹4 का डिफरेंस है, और यहाँ आगे जाने पर ₹1 का डिफरेंस है, तो लेस डिफरेंस की तरफ जाएंगे और इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, कितना आ जाएगा 175। अब करना कुछ नहीं है, 580 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 175 को। ठीक, 10 - 5 5, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 7170, लीजिए 405 रुपीज़ आपको पे करने होंगे इस बार। ठीक है ना, तो आई थिंक अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कर लीजिए इसको फटाफट, कर लीजिए बच्चे, कर लीजिए। ओके, नाउ अब यहीं पर हम लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में आपको नीचे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी हम पेज नंबर 122 पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, हमसे बोला है ट्राई फाइंडिंग, यस, इन्होंने हमसे बोला है ट्राई फाइंडिंग 15% ऑफ ट्राई फाइंडिंग 15% ऑफ ₹375, यानी कि बिल कितने का आया है, बिल है बच्चों कितने का, बिल है कितने का, ₹375, ये आपका बिल आ गया। अब पे कितना करना है वो हमको निकालना है। ठीक है ना, पे कितना करना है वो हमको निकालना है। ओहो, ये क्या हुआ, हैंग कर गया क्या। ओके, नाउ ये देखिए 375। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मुझे ये बताओ, क्या इस बिल को आप राउंड ऑफ करोगे, बताओ बच्चों, क्या इस बिल को आप राउंड ऑफ करोगे, नहीं, क्योंकि ये खुद ही 5 का मल्टीपल है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, 15% की बात करी उसने, तो 15% को हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, हम इसको ब्रेक करेंगे 10% में और प्लस 5% में। ठीक, अब किसी भी अमाउंट का 10% निकालना बहुत इजी है, जैसे कि 375 का आपको अगर 10% निकालना है तो उसको सीधे 10 से डिवाइड कर दो बस, क्योंकि आप अगर 10% ऑफ 375 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब इंटू 375, 0 से 0 गया, बात तो यही पड़ेगी ना, इतना ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, अब 10 से डिवाइड करोगे तो पीछे से डेसिमल आके यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा 337.5। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। ठीक है ना, ठीक है, अब इसको आप राउंड ऑफ कर लो। ठीक है ना, इसको आप क्या करोगे, राउंड ऑफ कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, जब आप क्या करोगे, 375 का 10% निकालोगे, ठीक है, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो 37.5 रुपीज़ आ गया। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 10%। अब प्रॉब्लम है, ये 37.5 है, तो इसको भी आप राउंड ऑफ कर सकते हो। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, देखिएगा जरा। ठीक, देखो, इसको आप राउंड ऑफ कर लो। अब 37.5 किसके नियर अबाउट है, सोचो, 40 के, भाई ₹40 के आसपास है ये सुनो। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप देखो ₹40 भी कर सकते हो और इसको आप ₹35 भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप देख लो बच्चों, 37.5 को यदि हम राउंड ऑफ करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो हम आ जाएंगे कहाँ, 35 रुपीज़ पे, है ना, तो ये 2.5 का गैप आ रहा है, कितने का, 2.5 का, और हम आगे की तरफ जाएं तो कितने का गैप आ रहा है,
देखते हैं 40 पे अगर हम पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली फिर से 2.5 का आ रहा है, ठीक है ना। तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। तो 40 पे मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं 5% निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 40 को 2 से डिवाइड करना ईजी है, ठीक भाई। 10 का हाफ 5 होता है, यानी कि 10% जितना आ रहा होगा अमाउंट, ठीक है, बिल का 10% जितना आ रहा होगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तभी तो 5% आएगा। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके कितना कर लिया, ₹40 कर लिया। कितना कर लिया, ₹40, ठीक है। तो 10% कितना हो गया इसका, ₹40 हो गया, ठीक। अब सुनो, 5% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस भाई 10% का जो हाफ है वही क्या आपका 5%, तो 40 का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, ₹20 आ जाएगा, ठीक। 40 का हाफ करो ना, 40 को 2 से डिवाइड करो, ₹20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, ₹60 के आसपास। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, ₹60 के आसपास, ठीक है ना। कितना हो गया, ये डिस्काउंट अप्रॉक्स में निकला हुआ है, ये डिस्काउंट जो है वो कहाँ निकला हुआ है, अप्रॉक्स में निकला हुआ। देखो अब बच्चे बोलेंगे आपने 35 क्यों नहीं लिया, मैं ले सकता था, ठीक, लेकिन अगर मैं लूंगा तो 35 को फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 17.5 के आसपास शायद आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो वहां से आप बच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ₹60 ये लगभग आपका डिस्काउंट है, एग्जैक्ट डिस्काउंट नहीं है, अप्रॉक्स में। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कितना बच्चों, यहाँ से आपको पे करना पड़ेगा, आपका बिल कितना है 375। 375 में से आप क्या करोगे, 60 माइनस कर दो, 315 रुपए के आसपास लगभग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, 315 के आसपास। ओके, सो ये देखिए इतना आपको पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए शायद आपने पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए फटाफट, ये आपका आंसर है, इतना आपको पे करना पड़ेगा, ₹315 के आसपास, इसके आसपास, क्योंकि हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। अब सुनो, देखो अब कुछ बच्चों ने इंटरनेट पे अगर इसका सॉल्यूशन देखा होगा, ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 15% ऑफ 375 है, तो उन्होंने क्या किया होगा, 15% ऑफ 375 एग्जैक्टली आपको निकाल के दिखाया होगा। कोई बात नहीं है, निकाल लो आप, ठीक। जितना आंसर आ रहा है उसको 375 से माइनस करोगे तो पता है आपका आंसर इसी के आसपास आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। देखो अगर हम क्या निकालते हैं, क्योंकि एस्टिमेशन वाला सवाल था ना यहाँ पे, तो हम एस्टिमेट करके निकालना है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन फटाफट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। एस्टिमेट करके निकालना है, तो एस्टिमेट करके मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ये क्या है, एस्टिमेटेड पेड अमाउंट है, जितना हमने पे किया है एस्टिमेटेड पेड अमाउंट है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यही हमको निकालना था, एस्टिमेशन ही करके हमको निकालना था, बट फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली आपको कितना पे करना है, ठीक है ना। तो 15% का मतलब 15/100, ऑफ का मतलब इनटू, और यहाँ पे आ गया 375, ठीक है बच्चों। अब ध्यान चेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप एक काम करो, यस 15/100 हो गया 0.15, ठीक, इनटू में 375। अब इसको सॉल्व कर लो, 375 को 0.15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। आ जाओ यहाँ पे, 375 को 0.15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो 0.15 का मतलब है, एक काम कर लो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा देना, ठीक है ना। सो 375 इंटू 15, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 3 5 3 जा 15 प्लस 3 18, ओके, इंटू 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, 5 7 प्लस 5 12, 1 8 प्लस 8 16, 1 यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, ठीक है। पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 56.25, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 56.25, ठीक है। अब देखो, अब इतने का आपको डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि इसका 15% कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना। अब इतने का डिस्काउंट मिलेगा तो आपको पे कितना करना होगा, आपको पे करना होगा 375 माइनस 375 को 375.00 लिखोगे और इसमें से आप माइनस करोगे कितना 56.25। ओके स्टूडेंट्स, देखो 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 2 7 पॉइंट, ओके। यहाँ से 1 कैरी चला गया होगा, यहाँ 4 1 से कैरी लेंगे, 14 माइनस 6 8, और यहाँ से बचा होगा 6 6 माइनस 5 1, ओके। और ये देखिए कितना आ गया 318.75 के आसपास, यानी कि 319 रुपीज़ के आसपास आ गया, ठीक है ना भाई। 318 रुपये 75 पैसे 75 पैसे, ठीक। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो ये लगभग लगभग 1 रुपया हो गया, तो 320 रुपये के आसपास आ गया, 319 रुपये। अब बताओ 319 और 315 में क्या ही फ़र्क है। आपने अपने दिमाग में एस्टिमेशन करके निकाला है ना कि 315 रुपये लगभग मुझे देना पड़ेगा, तो आप अपना बजट देख लोगे ना कि भैया 315 रुपये के आसपास आपके पास है कि नहीं, आपका बजट अलाउड करता कि नहीं, क्योंकि किसी का बजट 4-5 रुपये के लिए गड़बड़ नहीं होता है, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर, और इंटरनेट पर शायद आपको ये आंसर मिलेगा कहीं पर, ठीक है ना। ओके, दोनों ही चीज़ें सही हैं भाई, चाहे वैसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, लेकिन एस्टिमेशन करना था यहाँ पे, स्ट्रिक्टली टॉपिक था एस्टिमेशन करना, इसलिए एस्टिमेटेड अमाउंट ये रहा आपका, जो कि आपको पे करना है 315 रुपये के आसपास। आसपास का मतलब है अब एग्जैक्ट अमाउंट तो वो रहा आपके सामने, ठीक। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए।